हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी वॉर 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जापान से, जहाँ पर हम जापान के एक बहुत ही बड़े माफिया डॉन को देखते हैं, जिसे मारने के लिए कबीर वहाँ पर आता है और वो डॉन के सारे आदमियों को मारकर उस डॉन को भी मार देता है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कबीर अपना सारा काम छोड़ चुका है और अब बस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, जिसके लिए उसे काफी सारे पैसे मिला करते थे। आज जब कबीर अपना पेमेंट लेने जाता है तो उसके साथ जो लेडी काम किया करती थी वो कबीर से कहती है कि कोई पार्टी है जो चाहती है कि कबीर हमेशा उनके लिए काम करे। लेकिन ये सुनने के बाद कबीर इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है और उनके पास भेज देती है। जिसके बाद हम इंडिया में काव्या को देखते हैं, जिसे अवार्ड मिलता है क्योंकि कुछ टाइम पहले काव्या ने बहुत ही बहादुरी से कुछ सोल्जर्स की जान बचाई थी और इसी वजह से उसे ये अवार्ड मिला था, जिसकी वजह से काव्या बहुत ज़्यादा खुश थी। और काव्या से भी खुश उसके पापा कर्नल रुद्रा थे। जिसके बाद वो लोग एक पार्टी में जाते हैं और काव्या की सक्सेस को एंजॉय करने लगते हैं कि तभी कर्नल रुद्रा को किसी का कॉल आता है और वो बाहर जाकर उसके साथ बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं, जिसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ स्क्रीन थी और वहाँ पर अलग अलग लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर कबीर को पता चलता है कि वो जिनके लिए काम करने वाला है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था कली। और वो लोग उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि कबीर अब उनके साथ काम करे, क्योंकि अब तक कबीर को जितने भी काम मिले हैं उनमें से बहुत सारे काम कली ग्रुप ने ही उसे दिए थे और कबीर ने वो सारे काम अच्छे से किए हैं, जिसकी वजह से कबीर को सिलेक्ट किया गया है। अब कबीर कहता है कि अगर उसे पैसे मिलेंगे तो वो कोई भी काम करेगा। अब ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं और कबीर से कहते हैं कि उसे और एक टेस्ट देना होगा। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है तो वो लोग उसे कहते हैं कि कबीर के पीछे एक आदमी है, कबीर को उसे मारना होगा। जिसके बाद कबीर जब उस आदमी के पास जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल लुथरा थे, जिन्हें देखकर कबीर काफी शौक था क्योंकि उसके लिए कर्नल लुथरा उसके पापा जैसे थे। यहाँ पर कहानी कुछ टाइम पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कबीर रॉक का एजेंट है और उसे कर्नल लुथरा बताते हैं कि उन्हें कली नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है। उनका एक सोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए वो चाहते थे कि कबीर इसके बारे में पता करे। वो बताते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कंट्री के लोग हैं और उन्हें डाउट है कि इंडिया से भी कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, और इसलिए वो चाहते थे कि कबीर भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाए ताकि इनके बारे में सब कुछ पता कर सके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन एक एक करके सारे देश को कंट्रोल करना चाहती है। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है और ऐसे दिखाता है कि वो रॉ वगैरह सब कुछ छोड़ चुका है। जिसके बाद वो ऐसे काम करने लगता है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन खुद उसके पास आए। और जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा ही हुआ था, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन अब कबीर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहती थी। लेकिन इसके लिए कबीर को कर्नल लुथरा को मारना होगा, लेकिन कबीर इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन कर्नल लुथरा उसे कहते हैं कि वो काफ़ी मुश्किल से इस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे हैं, इसलिए कबीर को उन्हें मारना होगा ताकि कबीर इनका भरोसा जीत कर बाद में इन्हें बर्बाद कर सके। अब कबीर इसके लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन उसे ये करना पड़ता है। जिसके बाद आखिरकार वो कर्नल लुथरा को मार देता है, लेकिन उसका ये वीडियो रॉ के पास चला जाता है और रॉ के थ्रू ये वीडियो काव्या भी देखती है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान थी कि कबीर उसके पापा को कैसे मार सकता है। जिसके बाद कर्नल लुथरा का अंतिम संस्कार होता है और उनकी जगह पर विक्रांत कौल को अपॉइंट किया जाता है। तो वही काव्या भी उनकी टीम में शामिल होना चाहती थी ताकि वो कबीर से अपने पापा की मौत का बदला ले सके। अब यहाँ पर एक मिनिस्टर विक्रांत को समझाता है कि विक्रांत कबीर को पकड़ नहीं सकता क्योंकि कबीर बहुत ज़्यादा होशियार है, इसलिए उन्हें कबीर के जैसा ही एक दूसरे ऑफिसर की ज़रूरत है और वो था विक्रम। अब विक्रम की बात करें तो विक्रम भी बहुत ही बेखौफ और नीडर रॉ एजेंट था। उसने अकेले ही अब तक काफ़ी सारे मिशंस कंप्लीट किए थे, जिसकी वजह से कबीर के साथ मुकाबले में वो बिल्कुल परफेक्ट था। अब विक्रम जब वहाँ पर आता है तो विक्रम कहता है कि वो अपने हिसाब से काम करेगा, साथ ही वो चाहता है कि वो हमेशा टॉप पर रहे। जिसके बाद विक्रम और काव्या मिलकर यही पता लगाने लगते हैं कि आखिर कबीर कहाँ पर होगा। तब काव्या कहती है कि पिछले केस में कबीर की मदद नैना नाम की लड़की ने की थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम है रूही, और कबीर रूही को अपनी बेटी समझता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए ज़रूर जाएगा। जिसके बाद वो लोग रूही का पता लगाते हैं तो वो देखते हैं कि कबीर रूही से मिलने आया था। तो वही कबीर को भी पता चल जाता है कि रॉ उसके पीछे है, इसलिए कबीर
तुरंत रूही को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन सब लोग एक के बाद एक उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ तक कि काव्या और कबीर के बीच भी थोड़ी फाइट होती है, लेकिन कबीर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद विक्रम कबीर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और उन दोनों में एक रेस स्टार्ट हो जाती है। अब वो दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और वहां पर उनमें काफी फाइट होती है, लेकिन तभी विक्रम देखता है कि वो ट्रेन क्रैश होने वाली थी और ट्रेन में काफी सारे लोग थे। इसलिए वो कबीर के साथ फाइट नहीं करता, बल्कि उस ट्रेन को रोक देता है, जिससे ट्रेन में जो लोग थे उनकी जान बच जाती है। तो वही कबीर रूही के साथ पानी में कूदता है, जिससे उन दोनों की भी जान बच जाती है। जिसके बाद कबीर रूही को लेकर खालिद के घर आता है, क्योंकि खालिद की डेथ हो चुकी थी और वो रूही को खालिद की माँ के पास छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि रूही वहाँ पर सेफ रहेगी। जिसके बाद कबीर कली के एक मेंबर से मिलता है, जो कबीर से कहता है कि उन्हें कुछ भी करके इस बार मिनिस्टर का किडनैप करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिनिस्टर भी उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन वो इसके लिए नहीं मान रहा, तो उन्हें उसे खत्म करना होगा। अब ये सुनकर कबीर कहता है कि वो उनका काम कर देगा। जिसके बाद कबीर रूही के मोबाइल से विक्रम को मैसेज करता है और विक्रम कबीर से मिलने के लिए आ जाता है, जो देखकर कबीर काफी हैरान था, क्योंकि विक्रम को पता चल गया था कि कबीर ने उसे बुलाया है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए वहां पर आया था। अब यहाँ पर कबीर विक्रम को सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो इस मिशन के लिए यहाँ पर आया है। वो साथ ही बताता है कि कर्नल लुथरा को भी उसे मारना पड़ा था, वो मारना नहीं चाहता था। अब ये सब सुनने के बाद विक्रम भी काफी हैरान था कि कबीर ने उसे सब कुछ सच बता दिया। कबीर कहता है कि कल उसे मिनिस्टर पर अटैक करना होगा और वो चाहता है कि विक्रम उस मिनिस्टर को बचाए। अब विक्रम इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर काफी पार्टी करते हैं। अब अगले दिन कबीर अपने कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सीएम पर हमला कर देता है, लेकिन विक्रम वहां पर उनके साथ फाइट करता है और सीएम को बचा लेता है, जो देखकर कबीर काफी खुश था। जिसके बाद कबीर और विक्रम बात ही कर रहे थे कि तभी विक्रम अचानक से सीएम और उसकी पूरी फैमिली को शूट कर देता है, जो देखकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। जिसके बाद विक्रम कबीर से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो कबीर को अभी मार सकता है, लेकिन अभी वो कबीर को मारना नहीं चाहता। इसलिए वो कबीर की तरफ पैराशूट फेंकता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। अब कबीर जब जा रहा था, तो विक्रम उसे कहता है कि बाय कब्बू। अब ये सुनकर कबीर समझ जाता है कि विक्रम उसका बचपन का दोस्त है। जिसके बाद कहानी काफी पास में जाती है, जहाँ पर कबीर और विक्रम दोनों ही काफी छोटे थे। एक्चुअली कबीर के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसे कुछ लड़के पीट रहे थे, लेकिन तभी वहां पर विक्रम आता है और उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाकर कबीर को वहां से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद वो भागकर एक रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जहाँ पर कबीर काफी ज्यादा उदास था। वो विक्रम से कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद विक्रम उसे कहता है कि आज के बाद वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे और वो कबीर को सिखाएगा कि कैसे जीना है। जिसके बाद विक्रम, जिसका नाम था भृगु था, वो कबीर को सिखाने लगता है कि किस तरह से चोरी करके वो दोनों सरवाइव कर सकते हैं। जिसके बाद कबीर और विक्रम दोनों ही चोरियां करने लगते हैं और इस तरह से वो सरवाइव कर रहे थे। लेकिन एक दिन पुलिस वाले कबीर को पकड़ लेते हैं, तो कबीर का साथ देने के लिए विक्रम भी उसके साथ जेल आता है। अब वो दोनों ही छोटे थे, जिसकी वजह से उन्हें बच्चों की जेल में डाला जाता है, जहाँ पर एक दिन कैप्टन लुथरा आता है और वो सभी बच्चों से कहने लगता है कि अगर वो इसी तरह से चोरी वगैरह करते रहेंगे तो जेल में आते रहेंगे, लेकिन अगर वो कुछ अच्छा काम करेंगे और आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो सब लोग उन्हें सैल्यूट करेंगे। जिसके बाद कैप्टन लुथरा बच्चों की टेस्ट वगैरह लेते हैं और वो देखते हैं कि कौन इसके काबिल है जिन्हें वो आर्मी की ट्रेनिंग दे सके। अब यहाँ पर वो कबीर और विक्रम दोनों से ही काफी इम्प्रेस थे, लेकिन वो देखते हैं कि विक्रम हमेशा खुद को इम्पोर्टेंस देता था, मतलब उसके लिए उसके देश से भी इम्पोर्टेंट वो खुद था। वो बस चाहता था कि वो हमेशा फर्स्ट रहे, और इसी वजह से कैप्टन लुथरा डिसाइड करते हैं कि अभी वो कबीर को सिलेक्ट करेंगे और वो विक्रम से कहते हैं कि 6 महीने बाद वो फिर आएंगे, तब तक विक्रम समझ जाए कि उसे क्या करना है। जिसके बाद विक्रम फिजिकली तो फिट है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मेंटली भी अच्छा हो। अब ये सुनने के बाद विक्रम काफी गुस्सा होता है और डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। इसलिए वो कबीर से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन कबीर कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ चोर बनकर नहीं बिताना चाहता, उसे कुछ अच्छा करना है। इसलिए वो विक्रम को कन्विंस करने लगता है कि वो भी 6 महीने इंतजार करे और खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करे, जिसके बाद उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा और उन दोनों की अच्छी लाइफ होगी। लेकिन विक्रम का कहना था कि अगर सिलेक्शन हुआ भी तो वो देश के नौकर ही बनकर जिएंगे, इससे अच्छा वो चोरी करके राजा की तरह जिएगा। ये बोलकर विक्रम वहां से निकल जाता है, तो वही कबीर उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन विक्रम नहीं रुकता। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर कबीर को जब पता चला था कि वो विक्रम उसका बचपन का दोस्त है, तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने दोस्त को देख रहा था। जिसके बाद हम कली के जर्नल को देखते हैं, जो आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था
कि तभी वहाँ पर कबीर आता है और उसके सारे लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो जनरल को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और वो कबीर को शूट करता है। अब कबीर को गोली लगी थी, ये देखकर जनरल काफी खुश होता है। उसे लगता है कि विक्रम अब कबीर को मार देगा, लेकिन विक्रम वहाँ पर जनरल को ही मार देता है क्योंकि उसे जनरल बनना था। अब विक्रम कबीर से कहता है कि वो जल्द ही कली का हेड बनेगा, जिसके बाद वो कली के साथ साथ बहुत सारे देशों पर भी राज करेगा। अब इसके बाद वो कबीर को मारने वाला था कि तभी कबीर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर भी विक्रम और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन कबीर वहां से निकल गया था। जिसके बाद हम काव्या को देखते हैं, जो इस जनरल की मौत की केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, कि तभी उसे वहां पर कबीर की रिंग दिखाई देती है, जो कि कबीर को काव्या नहीं दी थी जब उसने कबीर को प्रपोज किया था। और ये देखकर वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं कबीर आज भी उससे प्यार करता है, और अगर वो उससे प्यार करता है तो वो उसके पापा को कैसे मार सकता है। इसलिए वो विक्रांत से कहती है कि उसे कबीर को मिलना होगा। जिसके बाद काव्या कबीर से मिलने के लिए चली जाती है, और उससे मिलने पर कबीर उसे सब कुछ सच बता देता है कि किस तरह से वो कली ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना चाहता था, और इसी की वजह से उसे काव्या के पापा को मारना पड़ा था। अब ये सब सुनकर काव्या भी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या कबीर से बहुत प्यार करती थी, और कबीर भी काव्या से प्यार करता था, और काव्या चाहती थी कि वो दोनों शादी कर ले। लेकिन कबीर को रॉ में जाना था, और उसकी लाइफ वहाँ पर आसान नहीं थी, और इसी वजह से वो काव्या के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो काव्या की जान खतरे में होती। और इसी वजह से कबीर शादी से मना कर देता है, जिसकी वजह से काव्या का दिल टूट गया था। लेकिन आज भी वो कबीर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। साथ ही कबीर उसे बताता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है। अब ये सुनकर काव्या काफ़ी शॉक थी, क्योंकि कली ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टारगेट था इंडिया का पीएम। वो उसे मारकर वहाँ पर एक दूसरा पीएम बिठाना चाहते थे, जो उनके इशारों पर काम कर सके। अब ये बात जब काव्या को पता चलती है, तो वो एक मिनिस्टर को कॉल करती है ताकि वो कबीर से उन्हें मिलवा सके और वो लोग आगे का प्लान कर सके। तो वो मिनिस्टर काव्या से कहता है कि वो एक स्पेशल जगह पर उसे लेकर आए। जिसके बाद काव्या पार्किंग लॉट में जाती है, तो वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी सारे लोग हमला कर देते हैं। अब कबीर और काव्या उनसे फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर विक्रांत आता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रांत और कैप्टन लुथरा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और विक्रांत ही था जो अब तक कली के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा था। और इसी वजह से कैप्टन लुथरा ने कबीर को वहाँ पर भेजा था। साथ ही उन्होंने विक्रांत से कहा था कि अगर वो नहीं रहे तो विक्रांत को कबीर की मदद करनी होगी, और इसी वजह से वो कबीर और काव्या को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस मिनिस्टर को काव्या ने कॉल किया था, वो भी कली का ही मेंबर था, और वही पीएम को मरने के बाद मिनिस्टर बनने वाला था, ताकि वो कली के साथ मिलकर पूरे इंडिया पर राज कर सके। अब विक्रांत के सामने भी विक्रम की पूरी सच्चाई आ गई थी, लेकिन वो इस बात से काफी परेशान था, क्योंकि उसने विक्रम से ही कहा था कि पीएम की सिक्योरिटी का काम वही देखेगा, जिसकी वजह से अब विक्रम पीएम को आसानी से मार सकता था। जिस पर कबीर कहता है कि वो लोग अपना प्लान इस तरह से बदलेंगे कि विक्रम पीएम को नहीं मार पाएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि विक्रम का एक आदमी जिंदा था, और विक्रम का उसे कॉल आ रहा था, तो ये लोग जबरदस्ती उसे कहने के लिए कहते हैं कि कबीर मर चुका है। और विक्रम को जब पता चलता है कि कबीर मर चुका है, तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसका इतना अच्छा दोस्त था और वो उसे मारना नहीं चाहता था। जिसके बाद हम विक्रांत को देखते हैं, जो पीएम के साथ एक दूसरी कंट्री ट्रैवल करने वाले थे, और विक्रम के ऊपर सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। लेकिन विक्रांत उसे कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि कबीर दूसरे मिनिस्टर पर हमला करने वाला है, इसलिए वो विक्रम से कहते हैं कि वो उस मिनिस्टर के साथ जाए। अब विक्रांत विक्रम का सीनियर था, इसलिए उसे विक्रांत की बात माननी पड़ती है, और वो दूसरे मिनिस्टर के पास जाता है। वहां जाने पर वो मिनिस्टर काफी शॉक था, क्योंकि विक्रम को पीएम के साथ होना चाहिए था, ताकि वो पीएम को मार सके। अब इससे पहले विक्रम कुछ कह पाता, कबीर उस मिनिस्टर को शूट कर देता है, और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर विक्रम समझ जाता है कि कबीर जिंदा है। अब इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, कबीर विक्रम को गोली मार देता है, लेकिन वो गोली विक्रम के दिल के थोड़ी सी नीचे लगी थी। कबीर विक्रम को जान से मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऐसी गोली मारी थी। वो विक्रम से कहता है कि वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है। जिसके बाद विक्रम जब हॉस्पिटल में था, तो उसे कली के बाकी मेंबर्स का कॉल आता है, और वो उसे कहते हैं कि विक्रम ने अपना काम पूरा नहीं किया, इसकी वजह से उसे मरना होगा। लेकिन विक्रम कहता है कि उसे 24 घंटे का टाइम चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो कबीर को मार देगा। जिसके बाद उसे 24 आवर्स का टाइम मिल जाता है, और विक्रम वापस कबीर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो दोनों अब लड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर की तरह नहीं, बल्कि दो दोस्त की तरह, और देखेंगे कि कौन जीतता है, और ये वॉर इसी तरह से खत्म हो जाएगा। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो विक्रम के बताए हुए लोकेशन पर आ जाता है, तो देखता है कि विक्रम शराब पी रहा था।
जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो वही हम काव्या और विक्रांत को देखते हैं जो पीएम को वापस इंडिया लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पीएम जिस प्लेन से जाने वाले थे वहां पर हमला करने वाले बहुत सारे लोग थे। अब वो लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन काव्या और विक्रांत मिलकर किसी तरह से पीएम को बचा लेते हैं। तो वही विक्रम और कबीर के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे को जान से नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि आज भी वो उतने ही अच्छे दोस्त थे। कबीर विक्रम को समझाता है कि वो ये सब कुछ छोड़ दे और एक अच्छा आदमी बने, लेकिन विक्रम इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनमें फाइट और ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर विक्रम कबीर से कहता है कि अगर हो सके तो वो अपने पीएम को बचा ले। अब ये सारी बातें काव्या और विक्रांत सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अभी भी पीएम की जान खतरे में है। और तब उन्हें पता चलता है कि कबीर ने जिस मिनिस्टर को शूट किया था, विक्रम ने उसकी बॉडी में बॉम्ब लगा दिया था, जिसे वो अपने साथ इंडिया ले जा रहे थे। अब ये पता चलते ही वो लोग उस मिनिस्टर की बॉडी को फेंक देते हैं, जिससे उनका प्लेन बॉम्ब से आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। अब कबीर चाहता तो विक्रम को वहां पर मार सकता था, लेकिन वो मार नहीं पाता। जिसके बाद कहानी कुछ महीना आगे बढ़ती है और हम कबीर को देखते हैं जो कली के एक मेंबर को मारने के लिए आता है, कि तभी वहां पर विक्रम भी आता है और दोनों मिलकर उस मेंबर को मार देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम अब बदल चुका था, वो समझ चुका था कि सही क्या है और गलत क्या है। जिसके बाद कबीर और वो मिलकर अलग अलग उन लोगों को मार देते हैं जो कली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती वापस पहले जैसी हो गई थी। जिसके बाद कबीर डिसाइड करता है कि वो अपने और काव्या के रिलेशनशिप को एक और मौका देगा, और इसी वजह से वो काव्या के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जिसके बाद हमें अल्फा मूवी का प्रोमो दिखाया जाता है, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी है। तो ये थी वॉर 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।